आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अरे FIR दर्ज आई करेंगे। आई लव आई लव आई लव आई लव आई लव आई लव राम, हाँ आई लव मोहम्मद, आई लव कृष्ण, हाँ करवा दो FIR। हाँ यार, कट्टर सनातनी हो के आई लव मोहम्मद बोले। बोलेंगे, बोलने में क्या दिक्कत है? सब धर्म है भैया, हाँ। सब धर्म के जाति के लोग रहते हैं। हाँ अगर इतना ही दम है तो भगा दो धर्म अदर जाति को। हाँ अगर इतना ही है भाजपा में शामिल ही मत करो। दामाद काहे बना लेते हो मोहम्मद को? जब मोहम्मद नाम से इतना ही नफरत है, काहे दामाद बना लेते हो मुसलमान को? हैं? तो भैया बड़े मजा आता है दामाद बनाने में। सारे मुसलमान को पार्टी से निकालो। आई लव मोहम्मद बोला, अपना धर्म का प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है। हो सकता है हम पूरा न्यूज नहीं जानते हैं, सिर्फ इस बिना पे अगर उसको गिरफ्तार किया गया कि आई लव मोहम्मद, तो ये गलत चीज़ है। अपना धर्म का प्यार करना गलत नहीं इस है। तरीके से आई लव मोहम्मद बोलने पर FIR दर्ज हो जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? हम यही कहेंगे भैया तुम अपने धर्म को तो बचा नहीं पा रहे हो। कोई भैया आई लव यू मोहम्मद करेगा तो काहे FIR कर दोगे? तुम आई लव यू राम कहते हो, आई लव यू कृष्ण जी कहते हो, हम भी कहते हैं। काहे भैया हम पे मतलब ये धर्म में सिर्फ हिंदू राष्ट्र बना दिए हो क्या? हैं? हिंदुओं के लिए कुछ किए हो? हिंदुओं के लिए कुछ किए हो जो हिंदू राष्ट्र बना दिए हो पहले? कौन सा राष्ट्र है? मोहम्मद बोलेंगे आप? बोलेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अरे FIR दर्ज आई करेंगे। आई लव आई लव आई लव आई लव आई लव आई लव राम, हाँ आई लव मोहम्मद, आई लव कृष्ण, हाँ करवा दो FIR। हाँ यार, कट्टर सनातनी हो के आई लव मोहम्मद बोले। बोलेंगे, बोलने में क्या दिक्कत है? सब धर्म है भैया, हाँ। सब धर्म के जाति के लोग रहते हैं। हाँ अगर इतना ही दम है तो भगा दो धर्म अदर जाति को। हाँ अगर इतना ही है भाजपा में शामिल ही मत करो। दामाद काहे बना लेते हो मोहम्मद को? जब मोहम्मद नाम से इतना ही नफरत है, काहे दामाद बना लेते हो मुसलमान को? हैं? तो भैया बड़े मजा आता है दामाद बनाने में। सारे मुसलमान को पार्टी से निकालो। हाँ अरे भारत बदल रहा है अब। कहाँ बदल रहा है? हाँ हिंदुओं के लिए क्या किए हैं हाँ भैया? हम हिंदू है, बड़ी दिक्कत होता है हाँ। जब कफन पे GST लग जाता है, हाँ बड़ा दिक्कत होता है। आज पूजा पाठ में जितना सामान यूज हो रहा है सब पे GST लगा के बढ़ा दिया था। काहे भैया? तुम हिंदुओं के लिए बात करते हो, हिंदुओं के लिए क्या चीज़ की हो? अगर कोई एक चीज़ बता दे तो बता दे। आज भैया 70 साल कांग्रेस ने राज किया, हिंदू तो खतरे में नहीं था। हम लोग तो तब भी पूजा करते हैं, आज भी करते हैं। मंदिर बना था हमारे ये पटना में, इतना मंदिर बड़ा बन गया था, पता ही नहीं हिंदुओं की था। रक्षा की बात हो रही है अब, पहले कहाँ होती थी? कहाँ रक्षा हो रही है? भाजपा कह रही है हिंदू रक्षा की बात हो रही है अब, पहले तो कोई रक्षा ही नहीं करता था। अच्छा, अभी कौन रक्षा कर रहे हैं हिंदू के? बस बता दीजिए। आप भैया अश्लील गाना बजा के और यहाँ पे रशियन नचा के हिंदुओं के रक्षा कर रहे हैं? कौन से पंडाल में अश्लील गाना नहीं बजता है? क्या बजता है अश्लील गाना? मजाक क्या उड़ा रहे हो धर्म का? हिंदू धर्म का मजाक क्या उड़ा रहे हो? मजाक उड़ाने में बड़ी आगे रहते हो, अश्लील नौटंकी नचाने में क्या भैया ऑर्केस्ट्रा क्या नचाएंगे? जब तुमको इतना ही मनोरंजन है, चल जाओ भाई बाहर में मंगा। हमारे मूर्ति के सामने अश्लील गाना बजा के तुम नाच रहे हो और हिंदुओं का तुम बढ़ा रहे हो, ढोंग नचा रहे हो। काहे नहीं इस पे एक्शन ले रही है? हिंदू संगठन कहाँ मर गई है? एक्शन लेना चाहिए इस पे। कहाँ है बजरंग दल? कहाँ है कट्टर हिंदू? हम भी बड़ी दिक्कत होता है, हम विरोध करते हैं वहाँ पे जाके। क्या ऐसा होगा? अश्लील गाना पे क्या डांस होगा? तो भाई अपना हिंदू को तो पहले बचा लो भाई, तब दूसरे को धर्म को देखना। यूपी में कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखने पर FIR हुई है। नहीं, ये गलत बात है। सेकुलर राष्ट्र है हमारा, सबकी आज़ादी है यहाँ पे। आप संविधान में चेंज कर दो। अगर आपकी इतनी ही कुव्वत है, संविधान चेंज कर दो, हटा दो, राष्ट्र बना दो हिंदू राष्ट्र। तो आप भी बोलेंगे आई लव मोहम्मद? बोलेंगे, हम तो बोले यार, आई लव मोहम्मद, आई लव राम, आई लव कृष्ण, हम तो बोल रहे हैं। आई लव बुद्ध, आई लव जैन, करवा दो FIR। हम तो सारे जाति को लेके आते हैं। हमारे संविधान में हक दिया है कि सारे जाति को मानना, ये मानने का अधिकार दिया गया है। भैया जब तुम शादी करते हो तब तो तुमको संविधान याद नहीं आता, तब तो तुमको आई लव मोहम्मद याद नहीं आता है। क्या भैया शादी काहे करवा रहे हो हिंदू लड़की? कोई अगर कट्टर हिंदू है, क्या हिंदू लड़की अगर वो मुसलमान से शादी करते कभी तुम विरोध किए हो? कभी तुम ऐसे किए हो? कभी उस पर FIR करवाए हो? कहाँ चले जाती है तुम्हारी दम FIR करवाने में? काहे परिवर्तन हो रहा है? आज मनी मिराज जो एक लड़की के साथ कर रहा है, काहे किया? तब तो तुम काहे नहीं बोले कि तुम लड़की हो, मुसलमान से मत करो शादी, मत करो, तभी तो तुम्हारा धर्म नहीं होगा। बस ये सब ढोंग रचना है, ये सब कोई मुद्दा नहीं है उसके पास। जिस तरीके से H1B वीजा पर अब टैक्स लग गया है भारी भरकम, 88 लाख रुपए अदा करना होगा। भारत में कहा जा रहा था कि मोदी विदेशों में डंका बजा रहे हैं, अब तो ट्रम्प लगातार रद्दी बना दिए हैं मोदी जी भारत को। विदेशों में रद्दी के भाव, कभी चाइना से दुश्मनी, कभी चाइना से दोस्ती, कभी अमेरिका से दुश्मनी, अमेरिका से दोस्ती। ये क्या भैया, ये क्या नौटंकी रखे हो? ट्रम्प के जीत के लिए हवन किया जा रहा था भारत में। वही तो कह रहे, तुम ही हिंदू हो ना भाई। ट्रम्प के जीत के लिए उसका पूजा बनवाए, मंदिर में पूजा पाठ किए, मूर्ति तक बनवा दिए। आज कहाँ गया तुम्हारा ट्रम्प?
आज तुम 50% टैरिफ लगा के कह रहे हो कि ट्रम्प बड़ी बढ़िया था। ये सब ढोंग है, ये सब भाजपा का जो है ना, ये सब ढोंग रचित है। तो क्या विश्व गुरु की पोल खुल गई है? पोल एकदम खुल गई, विश्व गुरु में डंका बज ही नहीं रहा है। अब भैया तुम यहाँ चाइना के सामने ठिठिया रहे हो ऐसे करके। तुम जानते हो चाइना क्या किया? आज प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है अरुणाचल प्रदेश में भाषण देता है, चाइना विरोध कर देता है। क्या करता है विरोध? हम अपने देश में अगर मेरा प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश जाता है तो वहाँ पे चाइना विरोध कर देती है। कहाँ जाती है तुम्हारी डंकापति? डंकापति कहाँ जाते हैं तुम्हारे? अरे आज जो हमारा मेन दुश्मन है चाइना है। पाकिस्तान तो भूखा नंगा ढेला फेंक के मार देंगे उसको। पाकिस्तान की क्या औकात है? कुछ औकात ही नहीं। मेन दुश्मन चाइना है। चाइना से लड़ने के लिए क्या तैयारी है आपके पास? कुछ भी नहीं है, जीरो है। अरे प्रधानमंत्री अभी गए थे चाइना, मिल के आए। जीरो है चाइना से लड़ने की। चाइना मेरा दुश्मन है, भले वो व्यापार हो, चाइना मेरा दुश्मन है। आप पाकिस्तान को दुश्मन बता रहे हो, पाकिस्तान को तो ढेला फेंके मार देंगे। ढेला फेंके मार देंगे पाकिस्तान को। चलिए बिहारियों को वहां से ले जाके दिखा दे, छुरछुरिया बजा के मार देंगे। मेन दुश्मन चाइना है। अरे विदेशों में मोदी हो रहा दिख रहा है आपको? मोदी एक जगह हम देखे थे, अब वो सच होना है कि बोल रहा था मोदी। अच्छा कौन सा, कहाँ से हो? भारत से हो? अच्छा मोदी गांडू। अब ये कौन सा बात हुआ? मोदी गांडू। भले वो क्या कहना चाहते थे? मोदी गांधी ये कहना चाहते थे, क्योंकि गांधी का विदेशों में डंका आज भी बज रही है। आज भी तुम अगर विदेश जाते हो तो उसी गांधी जी के आगे सर झुकाना पड़ता है। ये थे हमारे गांधी जी, ठीक है। ये मोदी जी का डंका कहीं नहीं बज रहा है, ठीक है। ये सब बस ढोंग है। बस बता दीजिए आज पासपोर्ट की क्या रैंकिंग रह गई है? 190 में 148 49 पे पहुंच गई है पासपोर्ट। क्या है भैया? भारतीयों को उस वीजा के लिए 6 लाख रुपए सालाना देना पड़ता था, 88 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो 88 लाख देना पड़ रहा है, लेकिन घमंड टूटना उसका बहुत जरूरी था। हमारे प्रधानमंत्री को उतना नहीं करना चाहिए था, उतना वो डिजर्विंग आदमी नहीं था। वो कुत्ता बिलाई था, उसको कपार पे चढ़ाया, जो कपारे पे चढ़ के सुसु कर रहा है, समझ रहे? तो उसको करने दीजिए। हम लोग 13 मोर्चा बना लिए हैं 3 गो ब्रिक्स में, जिससे इसका दिमाग का ब्रिक हिल गया है। इसका इलाज होगा ढंग से, रहने दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे उनकी जीत के लिए हवन कर रहे थे भारत में। करने दीजिए, यही तो अंधभक्ति है। ये सब खराब बात है। ये सब जो करते हैं सब अंधभक्त हैं। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि किसी के इतना भी कपार पर मत चढ़ा लीजिए कि बापों से न मरो, हम मान लेंगे, बाद में डंडा मारे तब दर्द होगा। समझ रहे हैं? इसका इलाज होना चाहिए। ट्रम्प का बात हटाइए। ट्रम्प हमारे देश में इंटरफेयर करने वाला कौन होता है? सीधा बात। मोदी जी कह रहे मेरे अच्छे मित्र हैं वो तो थे। अब मोदी जी फोनवो नहीं उठाते हैं होकर। वो खुद बोला, हम ये बात अपना मुंह से नहीं बोल रहे हैं। वो खुद बोला कि हम फोन करते रह गए, 4 बार वो फोन नहीं उठा। जन्मदिन पे मोदी जी कनाडा में समिट में थे, वो 4 बार फोन किया। जब बोले थे कि हम किसी और देश को कष्ट देना नहीं चाहते हैं, भारत में हस्तक्षेप करने के लिए। भारत खुद उतना सक्षम है कि अपना समस्या खुद सुलझा सकता है। तो ट्रम्प 4 बार फोन किया और 4 बार मोदी जी ने उठाया। बोला हम आपसे मिलना चाहते हैं। बोले हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम अपन भारत जा रहे हैं, तुम बाद में मिलना। तो उसको सबक सिखाना, जब उसको अब जैसा को तैसा मिला है, तब उसको अब डर लग रहा है कि तीनों अगर विश्व शक्ति एक साथ मिल जाएगा तब हमको अच्छा टक्कर दे सकता है। ये तो सच्चाई है कि भारत अकेले मुकाबला ट्रम्प का नहीं कर सकता। ये तो सच है। ये बात आप मानते हैं, हम मानते हैं भैया, सब चीज़ में हमसे संपूर्ण। लेकिन अगर हम लोग 3 को मिल जाएंगे, चाइना, रूस और भारत, तो परिस्थितियों के मुताबिक, क्योंकि एशियन कंट्री हैं, तो ये यूरोपियन को सबक जरूर सिखाया जाता है कि तोरे मुताबिक दुनिया नहीं चलता। टैरिफ जो लगा दिया भारी भरकम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टैरिफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तनी मनी हमारे व्यापारी को फर्क पड़ा, लेकिन देश के लिए सह लेंगे। लेकिन किसी पर डिपेंडेंसी की हमारे वजह से तुम्हारा जीडीपी चल रहा है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं, देश 2 साल बाद 2047 में 2050 में विकसित भारत होगा, लेकिन वो देख लेंगे। लेकिन ये नहीं कि हमारे वजह से ही सुनना नहीं पसंद है। तुम रहो, अलग रहो, बढ़िया। मोदी जी के खामा खुश हैं? नहीं, मोदी जी के खुश नहीं है, दुख नहीं है। जब बात देश की आएगी तो हम प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। जब बात देश के मुद्दा पे आएगी तब हम सरकार के खिलाफ है कि इस मुद्दा पे काम नहीं हुआ तो हम आपके खिलाफ। जब राज्य व्यवस्था की बात आएगी तो यहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ होंगे। लेकिन जब आप जिस लेवल का बात है ट्रम्प वर्सेज मोदी, तो हमारे कैसनो रे प्रधानमंत्री ने मोदी जी के साथ हैं। बिल्कुल कहती है आई लव मोहम्मद। बोला अपना धर्म का प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है। हो सकता है हम पूरा न्यूज नहीं जानते हैं, सिर्फ इस बिना पे अगर उसको गिरफ्तार किया गया कि आई लव मोहम्मद, तो ये गलत चीज़ है। अपना धर्म का प्यार करना गलत नहीं है। धर्म को प्यार करते हुए दूसरे धर्म का नीचा दिखाना गलत। अगर वो नीचा दिखाए किसी धर्म, तब आरोपी है।